नेक्स्ट हमारे पास 4.2 तक हो गया था। कोई भी डाउट उन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। ये नहीं है कि वीडियो भेज रहे हैं देखोगे नहीं, अच्छे से काम करो। जो डाउट आता है कुछ भी पूछो, जो क्वेश्चन नहीं हो रही, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4.3। 4.3 से पहले कुछ डेफिनेशन है कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है परमोटेशन, ईच ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इज कॉल्ड ए परमोटेशन। यानी क्या है, हर एक अरेंजमेंट जो आपको गिवन थिंग दे रखी है सेट की, उसकी हर एक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, परमोटेशन। ईच ऑफ ग्रुप और सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। इसमें तो क्या आता है कि हर एक अरेंजमेंट को, इसमें क्या है, हर एक ग्रुप में अरेंजमेंट को जो आपको थिंग दे रखी है उसमें से कुछ एक एलिमेंट लेके या सारे कुछ टाइम सारे लेके उन सब का ग्रुप में सिलेक्शन करना क्या होता है, कॉम्बिनेशन। और हर एक अरेंजमेंट क्या होती है, परमोटेशन। देखो एग्जांपल के तौर पे डिफरेंस क्या है इनमें। मान लो आपने 2 लेटर ले लिए, 2 लेटर ए और बी टुगेदर फॉर्म ए 1 ग्रुप। अगर दोनों को एक साथ रख दो तो एक ग्रुप बनाएगी। और अगर हम परमुटेशन की बात करें तो इन्हीं 2 नंबर को आप किस टाइप से लिख सकते हो, दोनों को ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो। तो अरेंजमेंट कितनी होगी, 2। तो जो अरेंजमेंट है वो तो 2 है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। और नंबर ऑफ ग्रुप जितने बन रहे हैं, यानी ग्रुप कितने हैं आपके पास 2 लेटर के, ए बी 2 ही ग्रुप पॉसिबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। यानी जितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन है। और आपके पास परमुटेशन क्या है, जितनी पॉसिबल उनकी अरेंजमेंट है। ऐसे ही जैसे मान लो आपने 3 नंबर ले लिए, यहाँ 2 थे, 3 नंबर्स ले लिए ए बी सी, बाय टेकिंग 2 डिफरेंट लेटर का हमने ग्रुप बनाया, ए बी बी सी सी ए, डिफरेंट लेटर यही हो सकते हैं। उसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या, कॉम्बिनेशन। बट ईच ग्रुप गिव द 2 डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होगी, ए बी, तो जो परमुटेशन है उसमें क्या हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, यानी तीनों तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा बी ए सी बी सी ए ये भी क्या आएंगे आपके पास परमुटेशन में। यानी परमुटेशन में कितने ग्रुप बन जाएंगे, 6, और कॉम्बिनेशन में कितने हैं, 3। तो यानी क्या है, जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ आपके पास पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं, और उसमें क्या है, जितनी पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट है वो सारे आपके पास क्या होते हैं, परमुटेशन। तो ऐसे ही क्या ले रखा है, 4 के लिए ले रखा है। अगर आपके पास 4 लेटर हैं तो इस टाइप से होगा। ये आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा, यानी कॉम्बिनेशन होगा। ये आपके पास क्या होगी, डिफरेंट सिलेक्शन होगा लेटर का। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, परमुटेशन। तो देखो परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है। कुछ क्वेश्चन हम परमुटेशन के करेंगे। डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इज कॉल्ड ए परमुटेशन। एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन करोगे इनकी। और जो नोटेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ थिंग कितनी है, एन ले लिया, और उसमें से जो हमने ली थिंग वो कितने ली, आर। अगर एक टाइम पे हम आर थिंग लेते हैं और टोटल कितनी है, एन, तो आपके पास उसकी परमुटेशन कितनी हो जाएगी, एन पी आर। एन एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो गिवन सेट में थिंग है, बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम, उसमें से कुछ एक जो हमने थिंग ली वो क्या ली, आर। तो आपके पास परमुटेशन किन नंबर की निकालनी है, एन नंबर में से आर नंबर की आपको परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। दिस इज कॉल्ड ए अरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपके पास परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। अगर आपके पास सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो परमुटेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर ग्रेटर देन 0, are greater than 0, less than equal to n, and the repetition of object in any permutation is not allowed, is given by। repetition allow नहीं होगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की आपको क्या निकालनी है, परमुटेशन। कब, जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उनमें से ऑब्जेक्ट कितने लिए हमने, r ले लिए, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखो हमने किया था पहले एक्सरसाइज में, जैसे एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 3 पोस्ट थी, और कैंडिडेट कितने थे, 6 कैंडिडेट थे, रिपीटेशन अलाउ नहीं थी। तो इसमें आने की कितनी पॉसिबिलिटी थी, पहले वाली पोस्ट पे 6 बंदे में से कोई भी आ सकता है, तो इस पे आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 6। अब एक बंदा तो यहाँ आ गया, नेक्स्ट वाले पे पॉसिबल कितनी रहेंगी, 6 - 1, 6 में से एक तो यहाँ आ गया, नेक्स्ट कितनी आ जाएंगी, 6 में से 6 - 2। तो ऐसे ही क्या, अब हमारे पास अब 3 के बजाय कितने टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास,
n है, यानी 6 की वैल्यू क्या है n, और हमारे पास उनकी पॉसिबिलिटी n, जो प्लेस हैं, प्लेस कितने हैं आपके पास, r दे रखे हैं, n को r के अंदर फिल करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखी है। यानी इसके वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, पर ये एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन के लिए है कि फॉर्मूला आपके पास आया कैसे, एन पी आर किसके इक्वल होगा, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन के इक्वल होगा एन पी आर, या हम जर्नल कहें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, एन पी आर। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग, r आपके पास क्या है, जो उसके आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो आपने प्लेस लिए। जैसे अब यहाँ क्या था, 3 पोस्ट थी, 6 आपके पास क्या थे, कैंडिडेट, तो यहाँ से फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। n की जगह तो 6 पुट कर दो, r की जगह क्या रख दो, 3, तो 6p3 इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्यूशन करोगे और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था सेम आंसर होगा। ठीक है, इसी फॉर्म में आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आपके पास ये तो था अगर आपके पास क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए रिपीटेशन अलाउ ना हो। नेक्स्ट है आपके पास अगर रिपीटेशन अलाउ है तो द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज n। सारे के सारे एक साथ ही रखें। अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपके पास r की जगह क्या हो जाएंगे, n तो आपके पास टोटल हैं और n ही आपके पास प्लेस हैं, तो npn, और npn किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल। n फैक्टोरियल के इक्वल कैसे होता है, फॉर्मूला पुट कर दो, चाहे ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, नीचे क्या है, n माइनस आर की वैल्यू कितनी है, n, तो n माइनस n 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल के, तो npn किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के। वैसे इसमें जो जर्नल आता है किस वे से आता है, देखो नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ऑल एट ए टाइम एंड इज द सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट n ऑब्जेक्ट इन n प्लेस। प्लेस भी n है, ऑब्जेक्ट भी n है, तो फर्स्ट प्लेस करने के वे कितने होंगे, n वे होंगे, n ऑब्जेक्ट है। सेकंड प्लेस पे कितने आएंगे, n माइनस वे, एज ओनली n माइनस ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट फॉर द सेकंड, क्योंकि एक तो पहले वाले पे फिल हो गया। टोटल आपके पास कितने हैं, प्लेस कह रहा है, टोटल कितने प्लेस हैं, n प्लेस है, मान लो ये कितने हैं, n प्लेस। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, मतलब आपके पास बंदे कितने हैं इसके अंदर आएंगे, इसमें फर्स्ट पे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, n, तो एक बंदा तो यहाँ आ गया, इस पे आने की कितनी रहेगी, n माइनस 1, यहाँ आने की कितनी रहेंगी, n माइनस 2, यहाँ आने कितनी रहेंगी, n माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 इंटू लास्ट में क्या आ जाएगा, एक बंदा बचेगा, तो आपके पास n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के, यानी npn किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के। क्रोलरी आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि npr का फॉर्मूला ये है, npn, n की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे, अब ये नीचे दे रखा है यही चीज़, अगर npr और 8p3 निकालना है, n की वैल्यू मान लो 8 है, r की वैल्यू 3 है, तो आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये वाला लगा लो या n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, np0 है तो np0 का मीनिंग क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 1। npr है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन देख लो, आर्टिकल एक बार ये बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास 12p3 निकालना आपको, 12 n की वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी है 3, तो 12p3 और 12p3 यानी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या होता है, ये फैक्टोरियल होता है ना, npr किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। n की जगह वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ क्या रख दिया 12 डिवाइडेड बाय 12, n की जगह कितना है 12, माइनस r की वैल्यू कितनी है 3, तो 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर लो। अब देखो हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे,
जब इस टाइप से हो या तो आपकी मर्जी है नीचे वाले को भी सोल्व कर लो। n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। या आपके पास हमने क्या किया था, ऊपर वाले को वहां तक ओपन करो जितना आपके पास नीचे कैंसिल आउट हो रहा हो, वहां तक वैल्यू देखो। तो हमने क्या कर लिया, 12 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। 12 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? n इंटू n माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस वन, यानी 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 10 माइनस वन, यानी 9 का फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिल आउट, इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है, क्या दे रखा है? 20 P4 दे रखा है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल को ओपन कर दो n इंटू n माइनस की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 20, 19, 18, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। 16 डिवाइड में है तो दोनों क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास 8P8। 8P8 किसके इक्वल होगा? 8 फैक्टोरियल। अगर ऐसे नहीं होता तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हो। क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, तो यानी क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन सब की प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास सेकंड एग्जांपल। सेकंड में हमें शो करना है कि NPN किसके इक्वल होगा? NPN माइनस वन के इक्वल होगा। NPN हमने पहले भी किया है। NPN किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू भी शो कर दो। अगर इसकी वैल्यू भी n फैक्टोरियल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया? NPN माइनस वन निकाला। NPN माइनस वन में फॉर्मूला क्या लगा दो? NPR का। NPR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की जगह तो एनी वैल्यू है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r की जगह क्या है? n माइनस वन। तो क्या आ जाएगा? माइनस में n माइनस वन, माइनस साइन बाहर है तो माइनस का n प्लस का 1। n से n कैंसिल आउट तो क्या रह गया? 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो क्या आ गया? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी क्या आ गया? NPN की वैल्यू भी n फैक्टोरियल थी। NPN माइनस वन की वैल्यू भी क्या थी? n फैक्टोरियल थी। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या आपको? NP5 इक्वल टू 42 NP3 गिवन है। ठीक है, तो NP5 को सिंप्लीफाई कर लो। NP5 क्या रहेगा आपके पास? एक और फॉर्मूला था ना ये, NPN NPR का फॉर्मूला। NPR किसके इक्वल था? n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस r तक। तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या है? NP5 है। और NP5 NPR किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस r तक। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n माइनस r माइनस वन तक। ठीक है, n माइनस r माइनस वन तक। तो n कितना है? NP5 को सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा? n तो n ही है। n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। n माइनस r की वैल्यू क्या है? n माइनस r माइनस वन। तो n माइनस r माइनस वन कितना बनेगा? 4। तो n माइनस 4 तक आ जाएगा। 42 NP3 को जब करोगे कितना आएगा? n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू। n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा आपके पास? ये क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। कब? जब आपके पास क्या है? n ग्रेटर देन जीरो। अगर नॉन जीरो है तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नॉन जीरो है तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कब होता है? जब हम दोनों साइड सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तभी कैंसिल आउट होता है। यानी इसको भी n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू से डिवाइड कर दे। इसको भी n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बोथ साइड n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू। और n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 पे काम कर रहे हो। ग्रेटर देन 4 पे क्या है? नॉन जीरो। डिवाइड कर दिया तो कैंसिल आउट क्या रह गया? n इंटू n माइनस थ्री, n माइनस 4 इक्वल टू 42। मल्टीप्लीकेशन कर लो क्या आएगा? n स्क्वेयर माइनस 7n माइनस 30। 30 कैसे आ गया? इसको पहले सोल्व किया, 42 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 42 इधर आ गया। तो आपके पास क्या रह गया? 30। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लो, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक से सोल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। क्या आ गया? n माइनस 10, n माइनस n प्लस 3। तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू
-3, तो n नेगेटिव तो होगा नहीं, हमारे पास क्या होगा n पॉजिटिव, तो यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, NP4 फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है कब, NP4 की रेशियो n-1 P3 के साथ 9:1 गिवन है। इन दोनों की रेशियो क्या गिवन है 9:1, यानी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा 9/1 के, यानी NP4 डिवाइड बाई n-1 P3 इक्वल टू 9/1। NP4 पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाया, n डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है n फैक्टोरियल, n माइनस आर क्या बनेगा, r की वैल्यू कितनी है 4, तो n-4 का फैक्टोरियल ऊपर वाला हो गया। नीचे क्या है n की जगह क्या है n-1, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है हमेशा n ही हो, जो भी यहाँ हो उसका ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे ऊपर क्या है n-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा n-r होता है ना, तो n की वैल्यू क्या है n-1, तो क्या बनेगा n-1 माइनस में r, तो क्या हो जाएगा n-1 माइनस में 3 n-4 का फैक्टोरियल। तो यानी आपके पास क्या आ गया, यहाँ से देखोगे तो आपके पास देखो इस चीज़ को क्या किया इसने, डिवाइड वाले को जो n-P3 है इसको क्या लिख सकते हो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस में 3 का फैक्टोरियल। n की जगह वैल्यू कितनी है n-1, तो n की जगह क्या आ गया n-1, नीचे क्या आ गया n-r, तो n-4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या बनेगा n/n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल है। ये जो डिवाइड में ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा ये वाला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या रह गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो किसके इक्वल है, पहले भी रिजल्ट किया था सेकंड एक्सरसाइज में, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में क्या है n-1 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1 फाइंड r की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा दो, 5PR किसके इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r, n की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू n कितना है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस क्या आता है r, 6 - r-1 का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - r डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल था, 6 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये क्यों लिखा है मैंने इधर का और इधर का, ये कैंसिल आउट कर सकूं। 6 फैक्टोरियल जैसे यहाँ यूज किया था किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल n इंटू n-1, तो n की जगह कितना है मेरे पास 6, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6-1 का फैक्टोरियल, तो यानी क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या हो गया 6 में से 6 -r प्लस का 1 हो गया, यानी 7 - r का फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक। अब 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बन गया 12, तो यानी क्या आ गया 1/5 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू 12/7 - r फैक्टोरियल है। तो 7 - r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, आपके पास क्या होता है n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या है मेरे पास n की जगह क्या है 7 - r का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा 7 - r तो एज इट इज 7 - r तो एज इट इज, यानी n की जगह n इंटू n-1 क्या बनेगा 7 - r-1। 7 देखो n, एक सेकेंड इसको कट करो, 7 - r का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा n इंटू, यानी 7 - r इंटू में 7 - r-1 इसका फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल होता है ना, तो यानी आपके पास 7 - r-1 कंप्लीट के बाहर माइनस आएगा, ये कंप्लीट के बाहर माइनस है क्योंकि r-1 होता, तो 7 - r-1 कितना बनेगा 6 - r का फैक्टोरियल इंटू 7 - r का r n इंटू
n-1 फैक्टोरियल। अब इसको भी ऐसे सोल्व करो, n इंटू n-1 क्या बनेगा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सोल्व कर लिया। कहाँ तक, इस यहाँ तक किस लिए सोल्व किया है, ताकि 5 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाए। तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रह गया 1, इधर क्या रह गया 1 इक्वल टू 12/7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 माइनस आर 6 माइनस आर, उधर आर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, इधर क्या 1/1 आ गया ना, 1/1 इक्वल टू 12/7 माइनस आर 6 माइनस आर। तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 10। तो आर क्या है आपके पास, आर की वैल्यू आ गई 10 और आर की वैल्यू क्या आ गई 3, और एन क्या गिवन है हमें 5 गिवन है। तो हमेशा आपके पास जो n होता है, यहाँ 5 है आपके पास, यहाँ 6 है, यानी 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती n की वैल्यू। n की वैल्यू 2 ही है, मैक्सिमम कितनी है 6 है। तो r हमेशा क्या होता है, या तो इक्वल होगा n के या उससे छोटा होगा, या तो आपके पास n 6 हो सकता है, 6 से कम हो सकता है। तो लेकिन यहाँ n क्या हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब r इक्वल टू 10 इज़ नॉट पॉसिबल, तो r इक्वल टू 3 इज़ पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 6th क्वेश्चन। इफ 22pr+1 की रेशो 20pr+2 इक्वल टू 11 रेशो 52 गिवन है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो वही जैसे पहले क्वेश्चन किया है, 22pr+1 डिवाइडेड बाई 20pr+2 इक्वल टू कितना है 11/52। अब इसको सोल्व कर रखा है, इधर ही क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस में r+1। तो r+1 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाली फॉर्म, ये आपके पास रहेगा, ये बनेगा आपके पास देखो 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है n-22 माइनस में r+1 फैक्टोरियल। r की वैल्यू कितनी है r+1, तो क्या बन जाएगा 22 माइनस r माइनस 1, तो 22 में से 1 का 21, तो 21 माइनस r1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही नीचे वाला क्या बनेगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक 18 कैसे आ गया, इसमें क्या था 20 माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, 20 में से 2 का कितना बचेगा 18। तो अब यहाँ से क्या कर दो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस, ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी 18 माइनस आर फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल। अब इसको कहाँ तक ओपन करोगे, ये बड़ा है ना, इसको कहाँ तक ओपन करो 20 तक, तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड में ये आपके पास है 18 माइनस आर, ये क्या है 20 माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या कर लो n इंटू n-1 की फॉर्म में क्या आ जाएगा 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर 18 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इनको ओपन कर दिया, 20 से 20 कैंसिल आउट, 18 से 18 कैंसिल आउट, इक्वल टू किसके चल रहा है 11/52 के। तो क्या बन गया 22 इंटू 21, ये प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 11/50। तो सोल्व करो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 5th, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये। अब देखो आपके पास क्या आ गया 3 की फॉर्म में आ गया, 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर इक्वल टू दिस। अब इसके क्या कर लिए, इधर फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 7, 23 को 21 को लिख लिया 7 इंटू 3, 52 को लिख लिया 13 इंटू 4। अब 14 इंटू 13 इंटू 12 क्यों बनाइए फैक्टर, ताकि अब देखो 3 आएंगे फैक्टर, आर क्यूब आएगा, आर क्यूब क्या निकाल सकते हो तो रूट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूब ना निकालना पड़े, ताकि हम इसको इससे कंपेयर कर दें तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो 14 को क्या लिख सकते हो 21 माइनस 7, 13 को क्या लिख सकते हो 20 माइनस 7, 12 को क्या लिख सकते हो 19 माइनस 7। अगर यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ क्या है 20 माइनस आर है, 21 माइनस आर है, 20 माइनस आर है, 19 माइनस आर। तो यहाँ देखो सेम वैल्यू माइनस हो रही है ना, तो यानी इसका मतलब आर की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से, और क्वेश्चन करने जरूरी हैं, कहीं क्वेश्चन ना करो, सारे क्वेश्चन करोगे और उसके जो भी डाउट आते हैं पूछोगे। क्वेश्चन एज इट इज है जो हमने किया, देखो इसमें रेशियो गिवन है, इसमें भी रेशियो की फॉर्म है, इधर आपके पास डायरेक्ट 4 इंटू NP6 का फॉर्मूला ओपन कर लो, इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, इधर भी इनका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा। तो हर क्वेश्चन में और एक फॉर्मूला क्या लग रहा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। तो सिंप्लीफाई करोगे 4.3 को। एक आर्टिकल और देख लो, आर्टिकल थे आपके पास
ये आर्टिकल है फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या हमें शो करना है, एन पी आर किसके इक्वल होगा, एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो राइट हैंड साइड ले ली हमने, राइट हैंड साइड को हम इसके इक्वल शो कर देंगे। तो राइट हैंड साइड देखो क्या गिवन है, एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। इस पे फॉर्मूला लगा दो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल का। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस में आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एज इट इज यहाँ से देखोगे माइनस वन है, माइनस बार माइनस आर प्लस का वन से वन कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर क्या बन गया, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल के। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला आपके पास, एन पी आर का। और एन पी आर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपको ये शो करनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड में क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन पी आर माइनस वन, ये आपको शो करना है। तो राइट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड ले ली, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन पी आर माइनस वन। वही फॉर्मूला ओपन कर दो, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, यानी एन माइनस में आर माइनस वन, तो माइनस का आर हो जाएगा प्लस का वन, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया, एन माइनस आर प्लस वन, एन फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे वाले को ऊपर इस टर्म से, ताकि हम कैंसिल आउट कर दें। नीचे वाले को ओपन कर दिया, नीचे वाला क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन माइनस में वन, तो वन से वन कैंसिल आउट। तो क्या रह जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है, एन पी आर के। यही आपको शो करना है। सेकंड देखो, इसमें क्या आपके पास सेकंड में शो करना है, एन पी आर इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन पी आर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन की जगह मेरे पास क्या है, एन माइनस वन, प्लस में आर इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या किया हमने, एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, एन माइनस आर माइनस वन लिख दिया इसको, प्लस में आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, वन से वन कैंसिल आउट, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ये ले लिया। डिवाइड में क्या हो गया, वन बाय एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर बाय, अब मैं चाहती हूँ कि ये भी क्या आ जाए, दोनों में कॉमन आ जाए, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ क्या है मेरे पास, एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, यानी एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस आर। तो देखो दोनों में क्या आ गया, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, दोनों से कॉमन ले लो, क्या बच गया, वन प्लस आर बाय एन माइनस आर। एन माइनस आर एलसीएम ले लिया, तो क्या रहेगा, ये तो बाहर चल रहा है जो कॉमन है, एन माइनस आर को एन माइनस आर प्लस आर, आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। तो ऊपर क्या बन गया, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या है, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या है आपके पास, एन पी आर की वैल्यू। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको शो क्या करना है, एन प्लस वन एन पी आर शो करना है। तो एन प्लस वन, इस पे फॉर्मूला ओपन कर लो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल के, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो ये चीज़ शो करनी थी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अब राइट हैंड साइड ली मैंने, एन माइनस आर प्लस वन, एन प्लस वन पी आर। तो एन माइनस आर प्लस वन इंटू इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन ऊपर है आपके पास। तो ये ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो इस फैक्टोरियल को क्या लिख लो, एन इंटू एन माइनस वन। तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दोनों देखोगे वैल्यू क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सोल्व करना है। ठीक है, यहीं तक करोगे।